नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे कानपुर की, जहां सीएम योगी ने सड़क हादसे में घायलों को लेकर दुख जताया है। साथ ही साथ सीएम योगी का कानपुर दौरा भी लगा है। कानपुर में हुए सड़क हादसे के बाद घायलों से मिलने सीएम योगी हेल्थ अस्पताल पहुंचे। पुलिस लाइन पर सीएम का हेलीकॉप्टर उतारा गया, जिसके बाद सीएम ने पत्रकारों से बातचीत की और हेल्थ अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। इसके बाद परिजनों से बातचीत की। इस दौरान सीएम योगी ने पीड़ित परिजनों की आर्थिक मदद की भी घोषणा की है। साथ ही हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के लिए बेहतर इलाज के डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं। वहीं इस हादसे के बाद सीएम ने जागरूकता अभियान चलाने की भी बात कही है। अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए ताकि ट्रॉली का इस्तेमाल केवल माल ढुलाई के लिए हो। श्रद्धालुओं के एक डंपर पर ट्रक ने पीछे से ठोकर मारी थी। इसमें भी 5 मौतें हुई हैं। जिन परिवार वालों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उन सब के प्रति संवेदना व्यक्त करने, घायलों को देखने के लिए ही मैं और विधानसभा के अध्यक्ष जी आज यहाँ पर। बुलेटिन में बात कर लेते हैं मथुरा की, जहां पर 2 स्वतंत्रता सेनानियों की जयंती मनाई गई। पुलिस लाइन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के मौके पर पुलिस लाइन परिसर में एसएसपी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के छायाचित्रों को माल्यार्पण और पुष्पार्चना कर समस्त पुलिस कर्मियों को संबोधित किया। साथ ही स्वयं से पहले सेवा भाव की भावना के साथ कर्तव्यों के निर्वहन के लिए पुलिस कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हुए भी दिखाई दिए। साथ ही साथ चतुर्थ कर्मचारियों को भी उपहार भेंट किए गए। बुलेटिन में बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां दिल्ली कूच कर रहे किसानों को पुलिस ने यूपी गेट पर ही रोक दिया और साथ ही साथ पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। लाठी चार्ज की नौबत आ गई, किसानों को मारा गया। 3 कृषि कानून के विरोध में 2 अक्टूबर साल 2018 को हरिद्वार से चलकर गाजियाबाद के गाजीपुर यूपी गेट के रास्ते दिल्ली राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित करने जाने वाले किसानों को यूपी गेट पर दिल्ली पुलिस की ओर से रोककर किसानों पर लाठी चार्ज की बर्बरता की गई थी, जिसके विरोध में आज गाजीपुर यूपी गेट पर किसानों ने एकत्रित होकर शांतिपूर्वक हवन किया और जो किसान अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन करते हुए उन सभी किसानों को याद किया। साथ ही दिल्ली बॉर्डर पर एक पैदल मार्च भी किया। बताते चले कि 3 कृषि कानून के विरोध में दिल्ली जा रहे किसानों को गाजीपुर यूपी गेट पर दिल्ली पुलिस की ओर से रोक दिया गया जिसके बाद लगभग 13 महीने गाजीपुर यूपी गेट पर किसान आंदोलन चला था। आज फिर गाजीपुर यूपी गेट पर किसानों का जमावड़ा दोबारा से आंदोलन को चेता रहा है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में दोबारा से गाजीपुर यूपी गेट पर किसानों का आंदोलन 3 कृषि कानूनों के विरोध में देखने को मिले। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद थी। साथ ही आम जनमानस को गाजीपुर यूपी गेट पर परेशानी न हो, इसके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी करते हुए पुलिस दिखाई दी। गांधी जयंती पे हम हवन करते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। यहाँ कौन कौन पदाधिकारी पहुँच रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़े? भाई आसपास के जिलों के एनसीआर के जिलों के आसपास के सभी पहुंच रहे हैं। यहाँ पर 2018 में जो किसान यात्रा शुरू हुई थी, यहाँ पर उनको रोक दिया गया था। तब से ही यहाँ पर हर साल हवन किया जाता है। तो आज हवन के लिए जी हाँ, हवन के लिए हम आए। बुलेटिन में बात करेंगे शामली की, जहां पर समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान डीएम लोगों की फरियाद सुनते हुए दिखाई दिए।
शामली डीएम ने समाधान दिवस में जन समस्याएं सुनी। महीने के दूसरे और चौथे सप्ताह में समाधान दिवस पर शामली डीएम और सदर एसडीएम ने जन समस्या सुनी। दरअसल आपको बता दें कि महीने के दूसरे सप्ताह और चौथे सप्ताह को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें सबकी जन समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। इसी कड़ी में शामली डीएम जगजीत कौर, सदर एसडीएम और उच्च अधिकारियों ने आम पब्लिक की समस्याओं को सुना। उनमें से किसी को बिजली की, तो किसी को जमीन कब्जे की, तो किसी को पेंशन की, तो किसी को राशन कार्ड की और भी बहुत सी समस्याएं प्रार्थना पत्र लेकर लोग शामली कलेक्ट्रेट में पहुंचे और डीएम जगजीत कौर के सामने अपनी समस्या रखी। शामली डीएम ने इन समस्याओं के निवारण के लिए हर विभाग के अधिकारियों को सख्त आदेश दिए और इनकी समस्याओं को तुरंत समाधान करने पर बल दिया गया और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आम जन समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द करने का प्रयास करें। बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश किया है। इनके पास से लूट का सामान भी बरामद हुआ है। औरैया में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए अंत जनपदीय लुटेरों के गैंग का खुलासा किया है। ये लुटेरों का गैंग नवनिर्मित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों को अपनी लूट का शिकार बनाते थे और फरार हो जाते थे। बता दें कि सदर कोतवाली पुलिस को मध्य प्रदेश ग्वालियर के रहने वाले वादी आकाश श्रीवास्तव ने लिखित सूचना दी कि वो एक ट्रक ड्राइवर हैं जो कि अपने ट्रक में डस्ट भर कर जा रहा था। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रात्रि करीब 1 बजे एक सफेद कार पर सवार 4 व्यक्तियों की ओर से ट्रक को रोककर 5000 और मोबाइल की लूट की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत पशुओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए सदर कोतवाली पुलिस और एसओजी पुलिस ने मुखबिर की सहायता से अपना जाल फैलाया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने लुटेरों को लूट की घटना की योजना बनाते समय घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए 4 अभियुक्तों के पास से 278 कार्टून और एक मारुति चोरी की कार भी पकड़ी गई है और साथ ही साथ एक मोबाइल भी पकड़ा गया और 4000 रुपए भी बरामद हुए हैं। 315 बोर और 3 इनके पास और कारतूस मिले हैं के साथ बरामद किया। इनके पास से जो चोरी गया टेक्नो वाला फ़ोन था वो भी मिला है। लगभग 3900 रुपये की इनके पास नकदी मिली है। ये जो अभियुक्त हैं ये इसी प्रकार की घटना करते हैं कि जो एक्सप्रेसवेज हैं, हाईवेज हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हमारे नया बना है, जहाँ पे कहीं लाइट कभी नहीं है, इस प्रकार की जगह चिन्हित करके जहाँ से ये घटना करके तुरंत भाग सकते हैं। ये 245 पिलर नंबर है एक्सप्रेसवे का, उसके पास इन्होंने घटना करी और तुरंत से यू टर्न लेकर वापस भाग गए। इनके द्वारा पूछताछ में ये भी बताया गया कि कहीं हाईवे के आसपास या सुनसान हो और कहीं एक आधी ढाबा हो, वहाँ पे भी अगर ढाबे वाले बैठे हैं या आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो उनको भी ताक लगाकर उनसे भी इसी प्रकार से लूटपाट। बुलेटिन में बात करेंगे कासगंज की, जहां नशे के काले कारोबार पर पुलिस ने हथौड़ा मारा है। दरअसल पुलिस ने यहां पर 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कासगंज पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 6 मादक पदार्थों को तस्करों के साथ गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 25 किलो और 80 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। GTS मूर्ति के मुताबिक तस्करों की गिरफ्तारी किसरौली रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग से हुई थी। गिरफ्तार किए गए मादक पदार्थ तस्करों के नाम अजीम, भूरा मुजाहिदीन, मोहम्मद कासिम और पंकज शर्मा, विमल और विकास बताया जा रहा है, जिनके पास से 25 किलो 80 ग्राम हेरोइन के अलावा 5 मोबाइल, 10,000 और 800 रुपए बरामद हुए हैं। ये नशे के सौदागर हेरोइन को उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के स्कूलों और कॉलेज में बच्चों को सप्लाई करते थे, जिससे बच्चे नशे की लत में
पढ़कर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे थे। नशे के खिलाफ लगातार प्रदेश में अभियान जारी है। तो किस तरीके से पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, आप देख सकते हैं। किस तरीके से पुलिस ने 25 किलो से ज्यादा हेरोइन के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये जो तस्कर हैं जिनके पास से 25 किलो से भी ज्यादा ऊपर की जो है हेरोइन बरामद हुई है, तो एक बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। किस तरीके से नशे के काले कारोबार को लेकर लगातार जो है यूपी सरकार एक्शन में है और पुलिस प्रशासन भी काफी एक्टिव मोड पे नजर आ रहा है। 60 लाख रुपए है और इनसे 5 मोबाइल और करीब कुछ नगद भी हमने बरामद कर लिया। सर ये कहाँ से लाई जाती थी और कहाँ सप्लाई होती थी? देखिए, इनसे जब पूछताछ की गई है, ये जो टीम है गिरोह करीब 6 साल से सक्रिय है और हमारे कासगंज के अगल बगल के करीब 15 जिलों से इनकी। बुलेटिन में बात करेंगे मथुरा की, जहां चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिसके बाद आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। मथुरा के थाना जैत क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस समय हड़कंप मच गया, जिस दौरान एक चलती कार से लोगों ने आग की लपटों को निकलते देखा। हाईवे पर दौड़ रही कार में से आग की निकलती लपटों को देख अन्य राहगीरों ने वाहन स्वामी को आग लगने का इशारा किया, जिस पर कार मालिक प्रहलाद सिंह ने गाड़ी को रोका और जब तक गाड़ी मालिक और उसके साथी ने कार से निकलकर स्थिति को समझने की कोशिश की, तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कार सवारों के कूदने के साथ ही देखते देखते कार की लपटों ने आग को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया और कार कुछ ही देर में जलकर राख में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि यह घटना उस वक्त हुई जब कार का मालिक प्रहलाद सिंह पेट्रोल डलवाकर गांव कोटा की ओर लौट रहा था। उसी वक्त रास्ते में यह हादसा हो गया। हाईवे पर आग की सूचना पाकर मौके पर इलाका पुलिस भी पहुंच गई, साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर बची खुची आग पर काबू पाया। बुलेटिन में बात करेंगे मथुरा की, जहां पर पुलिस की दबंगई देखने को मिली। दरअसल एक महिला जो न्याय के लिए गुहार लगा रही थी, उसी के खिलाफ उल्टा केस दर्ज कर दिया गया है। माठ थाना पुलिस की मनमानी पीड़ित महिला की माने तो दबंग लोगों को दबंग बनाया जा रहा है। जब पीड़ित महिला माठ पहुंची रिपोर्ट कराने के लिए, तो उसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। एक तरफ जहां प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनका साफ कहना है कि अधिकारियों के लिए निर्देश है कि पीड़ित के साथ अच्छा व्यवहार पुलिस का होना चाहिए, लेकिन इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और दोनों पति पत्नियों को मिलकर पीटा गया है। घायल हो गए नजदीकी अस्पताल में, जिनका उपचार चल रहा है। न्याय के लिए भटक रहे आखिर पीड़ित का कहना है कि हम न्याय के लिए जाएं तो जाएं कहां, कोई सुनवाई नहीं है। थाना परिसर में कोई सुनवाई नहीं हो रही। दबंग लोग बराबर धमकी दे रहे हैं। दोनों पत्नी न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो कैसे पहले एक पति पत्नी की पिटाई होती है, दबंग उनको धमकी दे रहे हैं, और जब वो थाने में शिकायत कराने पहुंचते हैं, न्याय के लिए पहुंचते हैं, तो वहां पर भी उनके साथ जो है पुलिस अच्छा सलूक करने की बजाय सांत्वना देने की बजाय उनके साथ ही मतलब उनको ही उल्टा केस में फंसाने की बात कहती है और उनके खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। तो ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि किस तरीके से जो है न्याय व्यवस्था क्या सुस्त पड़ चुकी है, या फिर किस तरीके से जो है पुलिस की दबंगई देखने को मिल रही है अपने आप में, कि इसको लेकर बड़े अधिकारियों का क्या आगे रिएक्शन होगा, देखना दिलचस्प है। साथ बदतमीजी की है। मैं पति में बचाने आए तो वो भी मारे, घर वाले भी पीटे मेरे सब। क्या बदतमीजी की तुम्हारे साथ? मेरे साथ छिड़काने की है। ये 10-15 जने। कौन कौन लोग थे? ये कौन है? जी बारू वाले, बारू का जो प्लॉट है, मेरे छोटा सा घर है इनके पास में। बदतमीजी कई दिन की है इनने, और आज तो मेरे साथ बदतमीजी ने छिड़कान करी है। बुलेटिन में बात करेंगे ग्रेट यूनिवर्स के भारत दौरे की। इस दौरान उन्होंने ताजमहल का दीदार किया है। ग्रेट ब्रिटेन मिस यूनिवर्स ने ताजमहल का दीदार किया है। लगभग 2 घंटे तक ताजमहल की खूबसूरती को निहारती हुई ग्रेट ब्रिटेन मिस यूनिवर्स नजर आई। ग्रेट ब्रिटेन मिस यूनिवर्स के साथ साल 2021 की विनर रह चुकी हैं, जो ताजमहल की खूबसूरती पर फिदा हुई हैं। तो किस तरीके से जो है आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ताजमहल का दौरा करती हुई ग्रेट ब्रिटेन मिस यूनिवर्स नजर आई हैं।
बुलेटिन में बात करेंगे मथुरा की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। इस दौरान वृद्ध लोगों को यानी कि वृद्ध माताओं को ढेर सारी बधाई दी गई। वृद्धजनों के लिए समर्पित अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस शनिवार को धर्मनगरी वृंदावन में हर्षोल्लास से मनाया गया। उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में चैत्य विहार स्थित महिला आश्रय सदन में आयोजित कार्यक्रम में उन माताओं को खुशी देखती ही बन रही थी जो जीवन के अंतिम पड़ाव में अपने से दूर धार्मिक नगरी वृंदावन में रहकर जीवन बिता रही हैं। कार्यक्रम में जहां वृद्ध माताओं को बधाई देकर उनका सम्मान हुआ, साथ ही उन्हें उनके अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी गई। आप जानते हैं कि 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है और चैतन्य विहार में काफ़ी समय से ये दिवस मनाया जा रहा है और आज और भी संस्थाओं में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को मनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि आम जनमानस जो है अपने वृद्धजनों के प्रति सम्मान की भावना रखें। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे मथुरा की, जहां पर बाढ़ का कहर देखने को मिला। लोग मजबूरी में घर में कैद हो चुके हैं। बाढ़ का पानी लोगों के लिए समस्या पैदा कर रहा है। वृंदावन के यमुना खादर में बसे लोगों की बाढ़ के पानी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। संसाधन के अभाव में ये लोग परिवार के साथ कैद हो गए हैं। भगोने को नाव में बनाकर चलाने को मजबूर बच्चे पड़ रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में बारिश और दिल्ली हरियाणा से छोड़े गए पानी से वृंदावन में यमुना का जलस्तर बढ़ने के चलते निचले इलाकों और खादर में बसी कॉलोनी में बाढ़ के पानी का प्रवेश करने से यहां के लोगों की समस्याएं बढ़ गई है। यमुना से लगे श्यामनगर जैसे कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 4-5 दिन से लोगों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। संसाधनों के अभाव के चलते लोग घरों में कैद होने पर मजबूर है। खाने पीने के लिए कई परिवार परेशान है। प्रशासनिक मदद की भी आस लगा रहे। प्रशासन की ओर से यहाँ लोगों के घर खाली करवाने के लिए मुनादी कराई गई है, लेकिन यहां फंसे लोगों को निकलने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई इंतजाम नहीं किए हैं। जरूरी काम के लिए ये बच्चे भगोने को नाव के रूप में इस्तेमाल कर काम चला रहे हैं। हालांकि यमुना का जल स्तर अब कुछ कम हुआ है, लेकिन इन लोगों की परेशानी है कि कम होती हुई नहीं दिख रही। यहाँ बसे लोग अभी भी प्रशासनिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। जब इस बारे में हमने श्याम नगर के लोगों से बात की तो वो क्या कुछ बोले हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। हाल है मतलब ये पानी से बहुत ज्यादा। कितना पानी यहाँ बता रहे हैं? कितना पानी? यहाँ कहीं पे 5 फुट है, कहीं 6 फुट है, कहीं 3 फुट ही है। लोग आगमन कैसे करवा रहे हैं? कुछ नहीं, जो वहाँ के वहाँ बंद है, पल्ली तरफ बंद है, वही बंद है। भाई घरों में है, अब ऐसी व्यवस्था बन रही है। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, खाने पीने हमने तो कुछ देखा नहीं वैसे यहाँ। कोई प्रशासन नगर निगम की तरफ से कोई आया? वो खाली करवाने के लिए आए थे, बस लगे थे खाली करो बस वैसे। तो जैसे कि आपने हालात देखे मथुरा के, जहां पर बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला है, किस तरीके से जो है बच्चे मजबूर हैं, भगोने को नाव की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन मदद की जब बात आती है तो हाथ पीछे करता हुआ प्रशासन नजर आ रहा है। मदद की दरकरार लगाते हुए, यहां पर गुहार लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लोग परेशान हैं, लोग बेबस हैं, घरों पर कैद होने को मजबूर है। यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।